झा बिपरजॉय तूफान आज टकराने वाला है। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ और तस्वीरों के साथ। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। दरअसल कच्छ का ये वही समंदर है जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए आज ही यानी कि 15 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी और कहा जा रहा है कि देखिए आज ही के दिन जो है करीबन 3 से लेकर 5 बजे के बीच जो है आज ये तूफान टकराएगा। लेकिन सुबह सवेरे के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त भी देखिए अगर आप हवा की रफ्तार की बात करेंगे तो फिलहाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ पर हवा चल रही है। देखिए समंदर की लहरों को देखकर समझा जा सकता है आसानी से कि आखिर हालात जो है वो आज किस कदर जो है यहाँ पर बनने वाले। एक बार मैं आपको आसपास की तस्वीर दिखाती हूँ फिर आप समझ पाएंगे। देखिए आसपास की जितनी भी दुकानें थी वो पहले ही यहाँ से खाली करा दी गई है क्योंकि समंदर के आसपास का इलाका पहले ही सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जितने भी इलाके हैं उन्हें आसपास खाली करा दिया जाएगा। और देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों की दुकानें हुआ करती थी। हजारों की तादाद के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचा करते थे लेकिन अब सभी ये दुकानें जो है खाली करा दी गई है। हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज है इस बात को समझा जा सकता है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है फिलहाल मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये ऊंची ऊंची लहरें देखिए अब से जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लहरों की रफ्तार जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए जब आज तूफान टकराएगा तो करीबन 125 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लेकिन शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए आज तूफान टकराएगा। आज बिपरजॉय तूफान जो है वो गुजरात के कच्छ से टकराएगा। इतना ही नहीं कुछ घंटों में तूफान जो है टकराने वाला है। करीबन 3 से 5 बजे का समय रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया है। लेकिन देखिए उससे पहले गुजरात के तट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये नसीब से मैं कहूंगी एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए जूम इन करके अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्योंकि हम भी सावधानी बरतते हुए दूर से आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जिस तरीके का तूफान है उसके पहुंचने से पहले गुजरात के समुद्र तट की अगर हम बात करें तो जबरदस्त तबाही जो है वो दिखने वाली है। वहाँ पर समुद्र तट से इलाके जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर हमने देखा कि जोरदार बारिश जो है वो कल से लगातार हो रही है। हालांकि कच्छ की बात करें तो कच्छ में लगातार देर रात से जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन हवा की बात करें तो हवा की रफ्तार भी फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा तेज। द्वारका राजकोट समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से पहले से ही हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है। इतना ही नहीं वहाँ समंदर में कई फीट ऊंची लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देखिए तूफान की वजह से जो है वो कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं 8 जिलों से करीबन 74,000 लोगों को रेस्क्यू करके जो है वो उन्हें इवैक्यूएट करके सेफ्टी वाली जगह पर पहुंचाया गया। लेकिन देखिए आप ये तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर हालात जो है वो किस तरीके के बने हुए हैं। जो ये समंदर की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर आज करीबन 3 से 5 बजे के लिए जब मौसम विभाग की तरफ से बताए तो आखिर हालात किस तरीके के बनेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं प्रशासन की तैयारियां किस तरीके की। देखिए प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर ली है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि चाहे खाने पीने की बात की जाए लोगों को रेस्क्यू की बात की जाए। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे पूरी हमेशा दुकानें हुआ करती थी क्योंकि देखिए कच्छ वो इलाका है चाहे कांडवा की बात करें या फिर अभी मांडवी की बात करें। देखिए दोनों ही इलाके ऐसे जहाँ पर हजारों की तादाद में जो है रोज यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। पोर्ट इलाका भी ये है और अब ऐसे में जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। करीबन अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको दुकानें जो है वो नजर आएंगी। कच्ची दुकानें यहाँ हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया, इवैक्यूएट कर दिया गया। लेकिन देखिए हवा जो है वो बहुत ज्यादा फिलहाल अभी तेज चल रही है। करीबन सुबह 6:30 बजे का वक्त है और जैसे जैसे समय करीबन 3 से 5 बजे का वक्त आएगा अब आप समझिए 125 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी तो यकीन मानिए यहाँ खड़ा होना भी जो है फिलहाल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियात जो है वो साफ तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। करीबन देखिए 74,000 लोगों को 8 जिलों के 74,000 लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें आपको याद होगा कि सबसे पहले उनकी तरफ से समीक्षा बैठक की गई थी। इतना ही नहीं गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि चाहे एम्बुलेंस की बात की जाए, लोगों की ऑक्सीजन की बात की जाए, हॉस्पिटल व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर चीज की तैयारी जो है हमने पूरी तरीके से कर ली। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं। देखिए जैसे जैसे समय जो है आगे बढ़ रहा है किस तरीके से लहरें जो है अब वो किनारे की तरफ आना शुरू हो गई है। हालांकि जब देर रात की अगर हम बात करें तो काफी देर तक जो है वो बारिश होती रही। हालांकि एक बार फिर से यहाँ पर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब की बात करें तो देखिए किस तरीके से समंदर की लहरें जो है वो किनारे तक पहुंचनी जो है करीबन शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा हालांकि हमें भी यहाँ से हटना
अभी फिलहाल ये इलाका सेफ है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे ही आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है। आप ये समझिए कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और जिस तरीके से समंदर का इलाका है, तो ऐसे में पानी अगर तटीय इलाकों तक पहुँचता है तो तबाही जो है वो किस तरीके की हो सकती है, नुकसान जो है वो किस तरीके का हो सकता है। क्योंकि आसपास की अगर हम बात करें तो देखिए आसपास कई लोगों के घर भी मौजूद है। बिपरजॉय तूफान के आने से पहले ही गुजरात के कई जिलों में तबाही का मंजर दिखने लगा। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तूफान अभी गुजरात के कच्छ के तट से दूर है, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए और तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने लगी। गुजरात के राजकोट में तेज हवाओं और बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। जिस वक्त पेड़ गिरा उसके नीचे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था, जो उसकी चपेट में आ गया और उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से दब गया, जिसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अरवली में भी तूफान का खतरनाक असर देखने को मिला। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। हालात ये हो गए कि बारिश और जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तो द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें या कच्छ इलाके की बात करें, ये वो इलाके हैं जो रेड जोन में रखे गए हैं, जहां पर जोरदार बारिश, तेज हवाएं जो है वो पूरी चलने की उम्मीद है। और देखिए यकीन मानिए यहाँ पर अभी भी फिलहाल जो है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए जब हम यहाँ पहुंचे थे तो ये बात सच है, समंदर काफी पीछे था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है समंदर किनारे की तरफ बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। जो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि देखिए सवेरे के समय जो है ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो कहीं ना कहीं किनारे तक पहुंचेंगी। और क्योंकि कच्छ से ही जो है तूफान टकराने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आई सेंटर जिसे कहा जाता है, आपको 1998 का वो तूफान याद होगा जिसमें हजारों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस वक्त जो है प्रशासन की तैयारियों को लेकर जो है सवाल उठे थे, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो है खास तैयारियां जो है की है। देखिए लगातार बैठकें जो है वो दिल्ली से लेकर हमने देखा गुजरात तक इस तरीके से की गई, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में बैठे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कई कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आज का समय जो है, आज का दिन जो है वो गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हर किसी को भी देखिए, आप समझिए चाहे मौसम विभाग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर ये तूफान जो है वो कितना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है। ऐसे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है तो किसी को नहीं पता कि आखिर वो अपने पीछे जो है वो किस तरीके से कितनी तबाही जो है वो छोड़कर जाएगी। हालांकि तबाही को लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो है खास किए गए, लेकिन एक बार देखिए फिर से मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुपमा, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तूफानी हवाएं वहां पर चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकराने वाला